तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और मैंने कुछ समय पहले टेलीग्राम पर पोल करवाया था कि आप में से कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक इंतज़ार कर रहे थे कि कब 1-2 महीने पढ़ने के लिए बचेंगे और तैयारी करेंगे। ठीक है, अभी तक मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा बिल्कुल। तो मैं बोल रहा था कि उनके लिए मैं कुछ स्पेशल लेके आऊँगा जिसमें अच्छी तरीके से आप तैयारी करके अपने नंबर को किस तरीके से बूस्ट कर पाओगे। अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा तो भी आप कैसे अच्छे खासे नंबर ला पाओगे। जैसे 70 to 80%, अगर आप अच्छा खासा पढ़ने में माहिर हो तो 80% नंबर के करीब आप अभी भी ला सकते हो अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो। लेकिन इसके लिए मतलब हर पेपर के पैटर्न को अपने को अलग अलग करके समझना होगा। कच्चा 10वीं का अलग, कच्चा 12वीं का अलग। तो मैं हर सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी आई थिंक 5 फरवरी से आपके जो 10th के एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। पहला पेपर शायद हिंदी का ही होगा। तो ये जो वीडियो है ये क्लास 10th वालों के लिए, जल्दी मैं क्लास 12th वालों के लिए भी वीडियो लेकर आऊँगा, है ना। और जो बच्चे स्पेशली हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं ये उनके लिए होने वाली है। सब्जेक्ट हिंदी है ही और एग्जाम 2024 के लिए एमपी बोर्ड। अच्छा, इंग्लिश से हो तो भी अगर आपका हिंदी का पेपर लगता है तो उसमें भी सेम ही चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो देख सकते हो। ठीक है, अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा। अब लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, अभी तक आप जो भी पढ़ रहे थे उसको साइड कर देना। लास्ट टाइम में आपको क्या पढ़ना है जिससे आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाए। ठीक है, अभी तक आप मक्कारी मार रहे होंगे, मुझे पता था। देखो, अब आपको क्या करना है और किस तरीके से तैयारी करनी है उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आपका जो पेपर किस तरीके से लगेगा उसके पैटर्न को एनालाइज करना होता है। अगर आपको वो पता है कि पेपर किस तरीके से लगेगा, किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो उसमें जो आपका हिंदी का पेपर होगा वो निकल के आएगा 75 मार्क्स का। देखो, स्क्रीन मेरी इधर है तो मेरा ज़्यादातर ध्यान इधर रहेगा, थोड़ा इधर बहुत देखूंगा। तो पेपर आपका निकल के आएगा 75 नंबर का। उसमें से आपके प्रैक्टिकल होंगे 25 नंबर के। तो ये 25 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलने वाले हैं और 75 नंबर आपको किसके मिलने वाले हैं, पेपर के मिलने वाले हैं। तो 25 से 20 नंबर अपने हाथ में है नहीं, वो आपने जो प्रैक्टिकल दिए होंगे या जो टीचर से बातचीत आपने जैसे भी की होगी उसके नंबर मिलेंगे। तो मान लीजिए आप 25 नंबर नहीं ला पाए, आप बेवकूफ़ है एकदम, आप 20 नंबर ही लेकर आ पाए। अब इतने नंबर तो मिल ही जाते हैं प्रैक्टिकल में। तो मान लीजिए आप 20 नंबर भी प्रैक्टिकल में लेकर आ गए तो आपको पास होने के लिए कम से कम 20 नंबर और चाहिए होंगे, है ना। बाद में परसेंटाइल और अच्छी बनानी है, मैं समझता हूँ, उन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना समझो कि प्रैक्टिकल के अगर आपको 20 नंबर मिल गए तो आपको 20 नंबर और लाने हैं बस पेपर के अंदर, हिंदी के पेपर में पास होने के लिए। और पेपर की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी हिंदी की बात करते हैं। तो आप अगर इन 75 नंबर में से 20 नंबर भी लेकर आ गए तो समझ लीजिए पास हो गए। और इससे ज़्यादा नंबर अगर आप लेकर आ गए तो आप परसेंटाइल खींचोगे, फिर 50%, 60%, 70%, 80%। ठीक है, तो अब उसको समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना जो पहला उद्देश्य है वो ये है कि अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ा था, अब सबसे पहला काम जो है पास होना है। तो पास होने के लिए हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो चीज़ जो हर बार आती हैं, जो डेफिनेटली आएंगी, ठीक है, उन पर सबसे पहले ध्यान देना है। इसमें सबसे पहले क्या निकल के आता है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, निबंध। देखो, हर बार 4 नंबर का निबंध आपके हिंदी के पेपर में पूछा ही जाता है, तो ये इस बार भी डेफिनेटली आएगा। अब कौन से निबंध याद करने वो मैं अभी आपको बता दूंगा, पर इतना पक्का है कि 4 नंबर का आपको निबंध पक्का कर लेना है। तो आपसे पत्र पूछा जाएगा 4 नंबर का, अगर आपको बुखार आ गया है तो उसका पत्र लिखिए, है ना। शादी या विवाह का कोई पत्र लिखिए, आपके दोस्त की शादी है उसका, है ना। या फिर संवाद वगैरह आ जाएगा जिसमें आपको पोस्टर वगैरह बनाने होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और दोनों ही 4-4 नंबर के आती हैं, तो टोटल 8 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। फिर जो लेखक होते हैं उनके रचनाओं के बारे में पूछा जाएगा और उनके लिखने की कला कैसी थी, भावपक्ष और कलापक्ष, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर आती हैं। 2 नंबर की ये होगी और भाषा शैली आपसे 2 नंबर की पूछी जाएगी। हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक हैं और 4 नंबर भावपक्ष यानी लेखक के परिचय में से कंप्लीट हो जाते हैं आपके। फिर 2 मुहावरे पूछे जाते हैं। अब इनमें मुझे नहीं लगता आपको कुछ ज़्यादा याद करना होगा। मुहावरे, आम के आम गुठलियों के दाम, तोता जाना बाजेगा ना, जितनी भी लोककृतियाँ हैं ये आपको सीधी सी हिंदी की किसी भी सैम्पल पेपर वगैरह में देखने को मिल जाएंगी, वहाँ से इनको कंप्लीट कर लेना, है ना। मुहावरे लोकतियाँ 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे और बाकी आपको 10 नंबर मिल जाएंगे काव्यांश और गद्यांश के, ठीक है। पैराग्राफ आता है, बेसिकली एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा रहेगा, फिर उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है। जैसे ऊपर पैराग्राफ में लिखा है राम घर जाता था, उसके पिता का नाम राम प्रसाद था, तो नीचे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि राम के पिता का नाम क्या था, आपको लिख देना है राम प्रसाद। जस्ट ऊपर पैराग्राफ देखकर एक क्वेश्चन व्याकरण का होता है, वो समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट उसके लिए मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से गद्यांश पद्यांश पढ़ने हैं। पर अभी आपको क्या समझना है, अभी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। 4 नंबर ये, 8 नंबर ये, 12 नंबर, 2 14 और 16, 18 और 10 28 नंबर आपके ये हो गए।
यानी 28 नंबर का पेपर पक्का आता है, इसमें चूकने के चांसेस आपके बिल्कुल नहीं होने चाहिए, है ना। अगर आपको निबंध याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको निबंध लिखना आता है, पत्र लिखना आता है, तो अगर आपको पत्र याद नहीं है, निबंध याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप खुद से लिख सकते हो, बस आपको लिखना आना चाहिए, जो मैं आपको अगली वीडियो में सिखा दूंगा, ठीक है, 10th और 12th दोनों के लिए। पर अभी क्या ध्यान देना है, अगर आपने ये 28 नंबर पक्के कर लिए और 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल के देखने को मिल गए, तो ये हो गए आपके 48 नंबर, यानी ऑलमोस्ट 50 के आसपास, और ये आपके पास होने के लिए भी ठीक है। और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो 50 नंबर आप अच्छे खासे नंबर लेकर आ गए। अब आपको क्या है, और अच्छे नंबर लेकर आने हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अच्छी तरीके से करनी है। उसमें आपको क्या करना है, जाहिर सी बात है क्वेश्चन आने चाहिए, और जो 25 नंबर के या 20 नंबर के आसपास की आपकी ओटी आएंगी, है ना। ओटी बोले तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आएंगे एक एक नंबर के, उनमें से अगर आपने ज़्यादातर क्वेश्चन सही कर दिए तो आपके मान लो, मैं मान के चलता हूँ 10 नंबर और ऐड हो गए, तो ये 60 के करीब आपके परसेंट पहुँच गए, और आपने थोड़े बहुत क्वेश्चन पढ़ लिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ पर मिलेंगे, सैम्पल पेपर में मिल जाएंगे। सैम्पल पेपर मैंने पुरानी वीडियो के अंदर बता रखा है, और टेलीग्राम ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, उनको कंप्लीट कर लो। आप 80 के परसेंट स्कोर आराम से कर जाओगे, और अगर आप पढ़ने में अच्छे हो और अभी तक पढ़ रखा है तो आप डेफिनेटली ज़्यादा भी कर जाओगे, ठीक है। बाकी अगर आपको बिल्कुल नहीं है, आप पढ़ने में बिल्कुल ढप्प डले हो और अभी तक मस्ती छान रहे थे, है ना, जितनी भी डे वगैरह थे उनको मना रहे थे, दोस्तों के साथ मक्कारी छान रहे थे, और लास्ट टाइम पे आप सोच रहे हो पहाड़ पलटा दोगे, क्योंकि अब तो पूरा 1 महीना भी नहीं बचा। 30 तारीख आज हो ही गई, 31 को वीडियो आएगी, 5 तारीख को आपका पेपर है, 5 दिन तो बचे हैं, तो बस चीज़ों को पक्का कर लेना है ना। जैसे निबंध लेखन और पत्र लेखन, निबंध लेखन और पत्र लेखन, इन पर ध्यान देना है। निबंध लेखन में आपको पर्यावरण का मेनली याद कर लेना है, इसके आने के चांसेस इस बार सबसे ज़्यादा हैं, और अनुशासन का महत्व, ये दोनों बहुत ज़्यादा जरूर है। अगर जल जीवन प्रदूषण, अगर आपके पास समय बचता है अब याद करने को तो याद कर लेना, अगर आपको याद है तो ठीक है, वरना पर्यावरण वाला और अनुशासन वाला ये दोनों पक्के पर याद कर लेने, इनमें से कोई एक ना एक निबंध इस बार आएगा। पत्र लेखन में बात करूँ तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ये नगर पालिका का, ये पूछा जाता है आपको, है ना। और कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर, यानी ये तो लगभग सभी इंपॉर्टेंट है, और इनमें से अवकाश वाला, ये ध्वनि विस्तारक यंत्र वाला, ये सब आपको याद ही होंगे। सेम चीज़ अंग्रेजी में आती है, बस इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाता है। जैसे हिंदी में बोलते हैं ध्वनि विस्तारक यंत्र, अंग्रेजी में बोल देंगे लाउड स्पीकर के बारे में निबंध वगैरह लिखिए। अवकाश यानी छुट्टी वगैरह को लेकर नगर पालिका, तो ये वो निबंध है जो आपको पक्के होने चाहिए अच्छे तरीके से, इतना तो कर ही सकते हो, बिल्कुल गधे तो होगे नहीं। कलापक्ष, भावपक्ष और भाषा शैली, ये लेखक के परिचय में आएंगे, उनकी 2 रचनाएं पूछी जाएंगी, ये आपको याद कर लेना है। और फिर वही बात, याद करने के लिए आंसर वगैरह कहाँ मिलेगा, तो आंसर मैंने कहा ना, सैंपल पेपर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जाकर ज्वाइन कर लो, और किस तरीके से ज्वाइन करना है सारा प्रोसेस पुरानी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। भावपक्ष कलापक्ष में आपको रामप्रच वैनीपुरी का याद कर लेना है, हरिमान बच्चन का, हरवंश राय बच्चन का याद कर लेना है, तुलसीदास का, ये जो मैंने ऑरेंज वाले डॉट लगाए ना, ये आपको डेफिनेटली याद कर लेने हैं। बाकी यतीन्द्र मिश्र जी का भी इस बार पूछा जा सकता है। भाषा शैली में मेनली तुलसीदास का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसके बाद जयशंकर प्रसाद और फणीश्वर नाथ रेणु, है ना, धर्मवीर भारती, ये सभी इंपॉर्टेंट है। बस इसमें जो ऑरेंज का टिक लगाया है इनको पक्का कर लेना, क्योंकि इनमें से एक ना एक आपका आ ही जाएगा, इतना पक्का रहता है, फाइनल रहता है। तो ये आपने कंप्लीट कर लिया। अब एक्स्ट्रा में आपसे क्या पूछा जाएगा, अनुच्छेद पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद लिखिए, किसके ऊपर, मीठी बोली के ऊपर। और अगर आपको अनुच्छेद लिखना आता है, डेफिनेटली अगर आपको अनुच्छेद लिखना आता है, किस तरीके से लिखा जाता है, तो फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप मन से बनाकर भी लिख सकते हो, पूरे नंबर ला सकते हो। और अगर आपको नहीं लिखना आता तो अगर आप रट कर लिखोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो इनके ऊपर मैं एक क्या करूँगा, MP बोर्ड का जो भी कोई टॉपर रहा है पिछले साल का या उससे पिछले साल का, जिसके 90-95% बनी है, उसने किस तरीके से अपनी कॉपी में लिखा था, उस कॉपी की फोटो कॉपी लाकर आपको बाकायदा बताऊंगा कि आपको इस तरीके से क्या है कॉपी को भरना है, फिल करना है, ठीक है। क्रिकेट पर संवाद लिखने को आ सकता है, ये 4 नंबर का आएगा, याद रखना। भाव विस्तार भी आपसे पूछा जा सकता है, जननी और जन्मभूमि में क्या भाव विस्तार करके बताइए। विज्ञापन और हाथ घड़ी का विज्ञापन, यानी विज्ञापन क्या होता है, इसकी विशेषता लिखिए, ये 4 नंबर में आ सकता है। या फिर हाथ घड़ी, यानी जो ये बॉल होती है, कोई कंपनी है उसे बेचना चाहती है हाथ की घड़ी को, तो वो जो पोस्टर बनाएगी वो पोस्टर बना के बताइए कि सस्ते दाम में वगैरह, है ना, जो एडवर्टाइजमेंट में आता है ना, वो सब। संवाद पूछा जा सकता है, जैसे आपके दोस्त की परीक्षा चल रही है, आपकी परीक्षा चल रही है, तो जो वार्षिक परीक्षा है उनको लेकर संवाद लिखिए अपनी कॉपी में, ये आपसे पूछा जा सकता है ना। इसके अलावा आपके 2-2 नंबर के मुहावरे आएंगे, है ना, मुहावरे जैसे आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ बताइए और इसका प्रयोग कीजिए, और इसी तरीके से आपसे और भी चीज़ें पूछी जाएंगी। तोता चना बाजी खाना, जैसे आप हो, आपसे ज्ञान जितना चाहे ले लो, पढ़ाई में एकदम ठप्प हो, वरना अब तक कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लेते यार।
बाकी काव्यांश और गद्यांश की बात करें तो ये बिल्कुल सरल होते हैं। इसमें क्या है, जैसे पैराग्राफ लिखा होगा एक, और ये कौन से काव्यांश गद्यांश आने की संभावना है, ये सैम्पल पेपर से तैयार कर लेना। सैम्पल पेपर के बारे में सारी चीज़ें मैंने पुरानी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करके रखी है, भाई जाकर देख लेना, तुम्हारे लिए ही है, ठीक है। और उसमें पूछा क्या जाता है, जैसे राम घर जाता है और राम के पिता का नाम ये है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा बताइए भाई राम के पिता का नाम क्या है, तो ऊपर पैराग्राफ में से देखकर आपको लिखना होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये होता है काव्यांश, है ना। गद्यांश में आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा कि कोई कविता लिखी होगी, अब कविता मुझे अभी कोई याद नहीं है, ठीक है, फिर उसी कविता में से कोई प्रश्न पूछ लिया जाएगा, ओके। तो इस तरीके से पूछा जाएगा। सेम चीज़ 12th की हिंदी में होने वाली है, उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगा, थोड़ी सी फास्ट होगी, उसको देख लेना जो भी बच्चे 12th में है वो। बाकी मेजॉरिटी पोर्शन ऐसा ही रहेगा। तो अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया ना, तो आप ये मान के चलो 60 नंबर के करीब तो आपने ऐसे ही फिक्स कर लिए, ये तो क्या है आपके परमानेंट हो गए। और अगर आपने क्वेश्चन वगैरह थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए होंगे, अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे भाई, सैम्पल पेपर को तैयार कर लेना, जितने भी सैम्पल पेपर अपलोड किए हैं उनको, बस अगर आपने वो याद कर लिए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप 80+ स्कोर कर पाओगे। बस आपको याद करना है सारी चीज़ों को लास्ट टाइम पर जितना बेहतरीन तरीके से हो सकता है उतना, ये आपके हिंदी में सफिशियंट होंगे। इसके बाद फिजिक्स हो गई, इंग्लिश हो गई, इन टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें पक्की करनी है, जिससे आपके पास होने लायक नंबर तो पक्के हो जाएं, 50% के आसपास नंबर तो पक्के हो जाएं। बाकी इसके बाद अगर आपने सैम्पल पेपर वगैरह इनको सबको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया तो डेफिनेटली यू गेट बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया मार्क्स लेकर आओगे, ओके। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड राधे राधे।